हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने क्लास 12th का आपका अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल स्टार्ट किया था और आज की इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसी टॉपिक पर जो गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर पर आज मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन कराऊंगी। तो इन 2 इलस्ट्रेशन के साथ ही आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखिए आज जो हम करेंगे, एक तो हम करेंगे अगर लॉस गिवन है, ठीक है। अगर लॉस गिवन है और उस केस में अगर पार्टनर ने गारंटी दे दी है तो भाई क्या अब उस गारंटी को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेकंड रहेगा कि भी अगर हमने गारंटी दी है और जो पार्टनरशिप है वो ड्यूरिंग द ईयर अगर हमारी स्टार्ट हुई है तो दोनों ही सिचुएशन हम देख लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, विवेक त्रिपाठी। तो पहले मैं इस डाउट को क्लियर करना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा और इसका रिप्लाई करना, वैसे मैं रिप्लाई भी कर सकती थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू, बट वहां पे शायद इतना बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, इसलिए मुझे लगा कि भी मैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें मैं आपका डाउट ले लूंगी। और ये जो डाउट है ना, ये जो इस बच्चे ने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया है, ये और भी बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए विवेक त्रिपाठी जी पूछते हैं, इस बच्चे ने मेरे से पूछा है, मैम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स, सो द सैलरी गिवन टू द पार्टनर शुड बी शोन इन द P&L अकाउंट इंस्टेड ऑफ द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंस पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। देखिए बच्चे ने यहाँ पे क्या पूछा है कि भी हमारा एक आपने क्लास 11th में किया होगा, एक प्रिंसिपल किया होगा आपने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है कि भी जो ओनर है और जो बिजनेस है वो अलग अलग है, और जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इस बच्चे ने यहाँ पे इसका डाउट अब क्या हुआ कि भी जो पार्टनर को हमने सैलरी देनी है, तो मैंने आपको बताया कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं और अगर हमने पार्टनर को सैलरी देनी है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम देंगे। बच्चे का डाउट यहाँ पे कहाँ पे डाउट आया, बच्चे को डाउट आया कि भी जो सैलरी हमने पार्टनर्स को दी है वो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में न दिखाकर हमें P&L अकाउंट में दिखानी चाहिए, राइट। बच्चे ने पूछा, अभी डाउट में क्लियर करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जो पार्टनर है ना वो तो बिजनेस से अलग है। अब बिजनेस से अलग है तो यहाँ पे बच्चे ने एग्जाम्पल दिया कि मैम सपोज ये कीजिए अगर हम बाहर से किसी पर्सन को हायर करते, बाहर से अगर किसी पर्सन को सेम वर्क परफॉर्म करने के लिए हायर करते, जो वर्क अभी फिलहाल पार्टनर कर रहा है, तो उसको भी हम सैलरी देते, राइट। एंड उस केस में जो सैलरी है उसको हम कहां पे ट्रांसफर करते? P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहां पे बच्चे ने क्या कहा है कि भी इसने कहा जो एक तो हम बनाते हैं P&L अकाउंट और एक हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है कि भी जो सैलरी हमने दी है पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर हम देंगे, तो हम कहाँ पे दिखाते हैं सैलरी को? यहाँ पे दिखाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बच्चे का डाउट क्या कि मैम इसको यहाँ न दिखा के हमें कहाँ दिखाना चाहिए? P&L के डेबिट साइड में। क्योंकि अगर मैं सेम काम के लिए, जो काम एक पार्टनर कर रहा है उस काम के लिए अगर मैं बाहर से किसी पर्सन को हायर करूंगी तो उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी तो उसको तो हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, P&L अप्रोप्रिएशन, मैंने अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें मैंने आपको क्या कहा था? अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा आप ही बताइए डिस्ट्रीब्यूशन हम कब करेंगे? अगर हमारे पास है, अगर प्रॉफिट है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कब बनता है? आपने क्लास 11th की, क्लास 11th के अंदर जो सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने की, वहां पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था? नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर बनेगा। अगर पार्टनरशिप है तो वहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया ही क्यों है? वो पार्टनर्स के लिए बनाया। अगर पार्टनर्स को हमें कुछ लेना है, कुछ देना है, तो भी उसको हम कहां पे दिखाएंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और P&L अकाउंट के अंदर हमारे जो भी आइटम आते हैं ना वे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को किया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई चाहे जो पार्टनरशिप फर्म है या बिजनेस है उसको प्रॉफिट हो या ना हो, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट में आएगा। बट यहाँ पे जो सैलरी हमने पार्टनर को दी है ना, तो सैलरी पार्टनर को देने का मतलब क्या है कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो हम सैलरी दे देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर उस केस में हम सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर भी ऐसी बात है तो फिर हम उसको कहां पे दिखाएंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर हमने उसको P&L अकाउंट में दिखा दिया ना तो इट मींस क्या है कि भी अब तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी पार्टनर को, अगर P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। क्योंकि P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, P&L अकाउंट के अंदर वे सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे आएंगे जो कि बेसिकली क्या कहलाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इवन लॉस भी क्यों ना हो, उस केस में भी आपको वे जो एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बट मैंने क्या कहा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, अगर प्रॉफिट है तो भी पार्टनर को हम सैलरी दे देंगे। हम बोलते हैं कि भी अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी भी मिल जाएगी, प्रॉफिट होगा तो उसको हम कमीशन भी दे देंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन इन केस प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम पार्टनर को ऐसा कुछ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि भी इनमें से किसी भी आइटम को चार्ज अगेंस्ट आपको ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट आपको ट्रीट करना, तो फिर उस केस में आप उसको कहां पे दिखाओगे, फिर आप उसको P&L अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाए कि जो पार्टनर की सैलरी है उसको आपको ट्रीट करना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, अभी अब तो पार्टनर को सैलरी देनी ही देनी होगी, इवन लॉस भी फर्म को क्यों ना हो जाए। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पार्टनर की सैलरी, तो फिर हम उसको P&L अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपका डाउट है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप इसमें ज्यादा मत जाइए कि भी ये जो हमारा सेपरेट एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे चलता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें भी सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट हमारा अप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फर्म है और जो पार्टनर है उन दोनों को अलग अलग रखा है। तभी तो हम बोलते हैं कि भी जो सैलरी अगर हमने पार्टनर को दिया, कमीशन हमने पार्टनर को दिया, तो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और वही पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम है। तो भाई ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेपरेट, ठीक है, जो हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है ये तो हमारा फॉलो होगा, ये उसके साथ यहाँ पे कोई वो नहीं है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया है। और एक बात ये याद रख लेना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए ही बनता है, सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम उसमें आएंगे, ठीक है। ऐसे तो भाई देखिए, अब जैसे आपने कहा कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसको क्यों नहीं दिखाएंगे, अगर हम से किसी बाहर से किसी पर्सन को हायर करते, ऐसे तो भाई हमने कर नहीं रखे क्या, जो एक फर्म होगी क्या उसके अंदर बाहर से पर्सन जो हायर है वो करे नहीं होंगे, जैसे एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब एम्प्लॉइज भी तो है जो हमने हायर कर रखे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज है वे हमारे किस में आएंगे, P&L अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी है वो हमें देनी है, और वे हमारे उनकी सैलरी हमारे लिए एक तरह से क्या होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, ठीक है। क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, पार्टनर के लिए बना है, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड आइटम यहाँ पे आएंगे, न कि भी हम किसी के भी आइटम यहाँ पे डाल देंगे। भी मुझे लगता है कि भी मैंने पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, विवेक त्रिपाठी, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी भी कहीं पे भी थोड़ा सा अगर आपको डाउट लगता है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपका डाउट दूर करने की, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने क्या था, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि भाई अगर लॉस गिवन है, अगर लॉस गिवन है तो उस केस में, ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस गिवन है और हमने क्या है, हमने गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो भी प्रॉफिट हम कैसे देंगे, पहले से ही लॉस है और ऊपर से हमने प्रॉफिट की गारंटी दी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन से ही आपको डायरेक्ट में कराऊंगी। तो मेरे पास डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक है, और ये मैं आपको इलस्ट्रेशन है यहाँ पे 74, ठीक है, 74 इलस्ट्रेशन मैं आपको कराऊंगी, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी और आपको अच्छे से क्लियर होगा आज का ये टॉपिक। तो देखिए इसमें क्या है, अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टनर है अंकुर और बॉबी, दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर, यहाँ पे नया पार्टनर एक आया है, ठीक है, रोहित, और 1/5 शेयर के लिए आया है। राहुल इज गारंटीड, रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, और यहाँ पे इन्होंने गारंटी दी है, ठीक है, अंकुर ने और बॉबी ने, जो रोहित है उसको गारंटी दी है कि भाई तेरे को मिनिमम हम कम से कम 2 लाख हर साल प्रॉफिट देंगे। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय द अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1, और इन्होंने कहा कि भी अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो फिर हम दोनों कौन, अंकुर और बॉबी, उसको यहाँ पे उस डेफिशिएंसी है ना, ठीक है, उसको शेयर करेंगे किस रेशियो में, 4:1। लॉसेस फॉर द ईयर, अब देखिए लॉसेस दे दिए भाई इन्होंने, तो लॉसेस फॉर द ईयर कितने लॉसेस दे दिए यहाँ पे, ₹1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख का यहाँ पे इन्होंने लॉस दे दिया, और जो रोहित, जो नया पार्टनर आया, उसको कहा कि भाई हम तेरे को, ठीक है, जो रोहित है उसको इन्होंने
गारंटी दी है प्रॉफिट, यहाँ पे गारंटीड प्रॉफिट जो जीपी का मतलब अभी के लिए मान के चलना गारंटीड प्रॉफिट है कि भाई उसको यहाँ पे कितना देंगे 2 लाख। अब बताओ 2 लाख कहाँ से लेके आए, हमें तो प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं हुआ, ऊपर से लॉस है और हमने रोहित को बोल दिया है कि हम तेरे को प्रॉफिट देंगे। तो बताइए अभी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो भाई इस सिचुएशन प्रॉफिट तो हम देंगे ही अगर हमने, ठीक है, अगर हमने गारंटी दी है ना, तो फिर चाहे बेशक से लॉस ही क्यों ना हो भी वो गारंटी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और तो कुछ गिवन है नहीं, तो सबसे पहले अगर मैं पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार बना लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैसे तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, पर लेकिन पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या यहाँ पे पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो भाई बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करेंगे, प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो भी फिर आगे कहाँ बढ़ना, क्योंकि पेंडल अकाउंट जो हम बनाते हैं, पेंडल अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा उसी को हम आगे ले जाके पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं ना। अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो भी आगे पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पेंडल अकाउंट ही बना लेंगे, ठीक है। या तो बना लो या नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है ना उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको करा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन इतना याद रख लेना कि भाई इसमें आपको ना पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं यूज होगा क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है पेंडल अकाउंट। अब देखिए लॉस कितने का है, लॉस 1 लाख रुपीज का है, ठीक है। 3 पार्टनर हमारे अंकुर है, बॉबी है, ठीक है, और तीसरा है रोहित। अब जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो भाई तीनों पार्टनर में यहाँ पे शेयर करेंगे हम, जो भी रेशियो गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो रोहित है ना, एक न्यू पार्टनर ये आया। अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वो यही आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, शायद यही आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ही है, एक बार मैं देखती हूँ। तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। उसके अंदर ही आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो आपका एक अलग से चैप्टर गिवन है जिसमें एडमिशन होगा पार्टनर का, किस तरह से जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना अभी फिलहाल के लिए, आप ऐसे कीजिए। रोहित है, एक न्यू पार्टनर आया और उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है यहाँ पे 1/5। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है, अभी इस केस में तो लॉस है, तो पहले जो न्यू पार्टनर है ना भाई उसका शेयर निकाल दो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रोहित का शेयर निकालती हूँ, ठीक है, रोहित का शेयर निकालती हूँ किसमें, लॉस के अंदर, रोहित शेयर इन लॉस। तो भाई कितना आएगा उसका, 1 लाख रुपीज का हमारा लॉस है और उसका शेयर है 1/5। तो रोहित का कितना आया ये 20,000, उसके हिस्से में लॉस कितना है 20,000। अब रोहित को हमने 20,000 लॉस के दे दिए, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब हमारा जो रिमेनिंग शेयर कितना बचा लॉस का, 80,000 बचा ना। 20,000 तो रोहित के हिस्से में आ गया, 1 लाख में से 20 गए और 80,000 हमारे रिमेनिंग पार्टनर है, वे जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कितना गिवन है, 3:2, ठीक है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है किसका, अंकुर और बॉबी का। अब भाई वे इसको इस रेशियो में शेयर कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे अंकुर का शेयर निकालती हूँ लॉस के अंदर, लॉस के अंदर अंकुर का शेयर निकालती हूँ तो 3:2, इट मीन्स 3/5, ठीक है। और अब आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 48,000 रुपीज, 48,000। ऐसे अब आप किसका निकाल लोगे, बॉबी का निकाल लोगे, ठीक है। बॉबी के हिस्से में लॉस कितना आएगा, वही 80,000 का कितना हो जाएगा 2/5। तो 2/5 जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 32,000, ठीक है। अब देखिए हो गया क्वेश्चन, बताइए। जी नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई जो रोहित है उसको तो हमने गारंटी दी है कि भाई तेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए अब देखिए रोहित को 2 लाख रुपए ये तो उसको मिलने ही मिलने ही है, प्लस अब 20,000 उसके हिस्से में भाई लॉस भी आया है। 20,000 क्या है, उसके हिस्से में लॉस भी आया। तो भी पहले तो हमें जो उसके हिस्से का लॉस है उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसको 2 लाख देने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो डेफिशिएंसी आपके राइज होगी, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी राइज होगी, बच्चे गलती क्या करेंगे, डेफिशिएंसी दिखा देंगे बस 2 लाख की, कि भाई जो 2 लाख हमें देने हैं रोहित को, उसको हम जो डेफिशिएंसी रेशियो गिवन उसमें दे देंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी है ना, तो भाई ये लॉस भी तो इसी में ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर जो डेफिशिएंसी आएगी ना, तो भाई 2 लाख तो हमने उसको कहा ही देंगे। अब 20,000 रुपये उसके लॉस के भी तो है, ये भी तो फिर भाई हमें ही कवर करने ना, वो थोड़ी ना देगा। जब उसको हमने प्रॉफिट कहा कि भाई तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई लॉस वो क्यों देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल डेफिशिएंसी यहाँ पे बनेगी वो 2,20,000 की आपकी डेफिशिएंसी बनेगी। तो ये था आपके लिए मेन पॉइंट समझाने का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो 2,20,000 है, ये अब ये डेफिशिएंसी बोर्न की जाएगी किसके द्वारा, अंकुर और बॉबी के द्वारा। किस रेशियो में, जो रेशियो इन्होंने दिया है, जो रेशियो इन्होंने दिया, रेशियो क्या दिया था 4:1,
अब इस 2,20,000 की डेफिशिएंसी को 4:1 रेशियो में अंकुर और बॉबी क्या करेंगे, बियर करेंगे। ठीक है, तो अब कर दो यहाँ पे। तो अंकुर के हिस्से में यहाँ पे कितने आएगा, 4/5। तो 4/5 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकलेगा, अभी बताती हूँ मैं आपको, 1,76,000। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप 1,76,000। बॉबी के हिस्से में कितनी डेफिशिएंसी आएगी, तो वही 2,20,000 का 1/5। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपको 44,000। तो भाई ये डेफिशिएंसी है जो कि आपकी बॉन्ड की जाएगी अंकुर और बॉबी के द्वारा। बस ये गलती मत करना कि भाई 2 लाख का गारंटी अमाउंट हमने दिया था, जो गारंटी हमने दी थी सिर्फ वही डेफिशिएंसी है। अगर लॉस है तो भाई उसका जो लॉस है ना उसको भी यही कवर करेंगे। तो अब जो जर्नल एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, जो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब इसको मैं रफ कर देती हूँ और यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा ना पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल एंट्री एक तो होगी भाई हमने जो लॉस है वो ट्रांसफर करने की। ठीक है, जो लॉस अभी निकला था, जो 1 लाख रुपए का हमारा लॉस था और तीनों पार्टनर में हमने शेयर किया था, तो लॉस है तो कैपिटल क्या होगी हमारी, कम होगी। अगर लॉस होगा पार्टनर तो उससे कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या था बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या था रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी अभी मैंने इनका अमाउंट निकाला था, रोहित का कितना आया था, 20,000 आया था, और फिर 80,000 जो बचा था वो हमने अंकुर में और बॉबी में शेयर किया था, तो वो था फिर हमारा 48,000 और 32,000। और यहाँ पे दिखा देंगे 2 P&L अकाउंट। ठीक है, देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि लॉस है, और टोटल हमने दिखा दिया यहाँ पे 1 लाख का। टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी आपकी ये, और यहाँ पे नीचे नरेशन आप लिख दोगे, लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी, अब नेक्स्ट होगी जो ये डेफिशिएंसी हमारी निकली है बॉन्ड करने की। ठीक है, अब अंकुर के हिस्से में कितनी डेफिशिएंसी आई है, 1,76,000 की, बॉबी के 44,000। तो भाई अब अंकुर की कैपिटल तो अब फिर से कम होगी क्योंकि भाई उसको देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो वही अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 1,76,000 से। और वहीं पे बॉबी का बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से है, 44,000 से। और ये पैसा किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, रोहित को, रोहित कैपिटल अकाउंट कितना, 2,20,000। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर आप लिख दोगे डेफिशिएंसी ऑफ रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट मेट बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो 4:1 रेशियो में। नरेशन आप खुद लिख लोगे। ठीक है, तो ये था भाई आपका कौन सा केस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गारंटीड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन द केस ऑफ लॉस। अगर हमारा लॉस गिवन है और उस केस में अगर हमने गारंटी दी है तो तब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन और है, इसको और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है इसमें। और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, वैसे भी आपकी डीके गोयल की जो बुक है और इलस्ट्रेशन नंबर है ये आपकी 76 नहीं, लास्ट नहीं है ये, लास्ट से एक पहले है। ठीक है, ये 76 है, टोटल आपकी 77 इलस्ट्रेशन गिवन है। तो मुझे लगा ये भी थोड़ा सा अलग सा गिवन है तो ये आपको करा देती हूँ। अच्छा, अब हमारा क्या है, गारंटी ऑफ द प्रॉफिट व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर, कि भाई हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया और पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट हुई ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ टॉपिक, गारंटी ऑफ द प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हमने गारंटी दी है प्रॉफिट की कब, व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट, व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि भाई जो ईयर है उसके दौरान। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि भाई हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट है, एट द एंड ऑफ फिर 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स है हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। बट अब की बार इन्होंने जो पार्टनरशिप जो स्टार्ट की है ना, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट न करके ऐसे बीच में, ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर है उसके बीच में, जैसे कि 1 मई से स्टार्ट कर ली
या फिर 1 अगस्त से स्टार्ट कर ली, 1 नवंबर से स्टार्ट कर ली, कैसे भी क्वेश्चन आपका गिवन हो सकता है। और उस केस में अगर हमने गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो फिर हम कैसे हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो क्वेश्चन ही देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा, ABC एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020। तो देखिए ड्यूरिंग द ईयर हुआ ना, अब की बार ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन है इसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई से वे एक पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने एंटर्ड किया है, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को एक तरह से मैं बोल सकती हूँ पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट की है टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा ABC का 5, मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देती हूँ, ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा 5:3:, यही है ना 2, ठीक है 3:2, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अब इन्होंने कहा कि भाई ए ने ठीक है, ए ने क्या किया, सी को पर्सनली गारंटी दी है। भाई अगर पर्सनली गारंटी दी है, ए ने किसको गारंटी दी है, सी को, तो फिर वही जो पर्सनली गारंटी देगा ना, फिर बोर्ड में वही अकेला करेगा। अब ए ने सी को क्या गारंटी दी है कि भाई यहाँ पे देखिए, ए पर्सनली गारंटीड दैट सीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000 पर एनम। तो इसने ए ने कहा सी को कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो सी है ना, सी का जो प्रॉफिट है ना वो 1,60,000 से कम नहीं होगा। इट मीन्स 1,60,000 की यहाँ पे इन्होंने ए ने सी को गारंटी दी कि भीतर को 1,60,000 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1, यहाँ पे कैपिटल गिवन है भाई, ए ने 4 लाख, बी ने 3 और सी ने 8 लाख, ठीक है। 4 लाख, 3 लाख और सी की कितनी है, यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है 2 लाख। ये क्या है, कैपिटल आपकी गिवन है ए, बी और सी की, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 वॉज ₹। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपकी गिवन है एट द एंड, वही 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट गिवन है ₹4,74,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट थी वो थी 8% पर एनम, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। वैसे प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब आपको प्रिपेयर करना भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना दूँ, आप देखिए यहाँ पे 1 जुलाई को स्टार्ट हुई ना, ये याद रखना। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सभी को पता ही है कि भाई अगर प्रॉफिट गिवन है तो उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो बाय P&L अकाउंट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट गिवन है कितने का, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट 4,74,000 का, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट गिवन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आता भाई देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा और सी को भी देना पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए 8% की रेट से 4 लाख पे, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है क्या, कि अब जो हम यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट, अब देखिए 8% हमारा क्या है, 8% हमारा क्या है पर एनम, और ये यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है ना ये भी पर एनम प्रॉफिट है, कि भी 1 साल का उसको दिया कि भी तुझे 1 साल के में एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल जैसे ही होगा तेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा 1,60,000 मिलेगा। और ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 8% पर एनम का। अब देखिए जो ए है, ठीक है, ए का करके दिखाती हूँ आपको। ए की कैपिटल कितनी गिवन है, ए की कैपिटल है 4 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख। अब 8% हमारा गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये था आपका व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर। अब हमारी पार्टनरशिप है वो कब स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई से। तो अब जो हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो भी तो पूरे 12 महीने का थोड़ी ना देंगे, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा बना आपका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने महीने का निकलेगा, 1 जुलाई से लेकर आपका 31 मार्च तक होंगे आपके 9 मंथ। आपके कितने होंगे 9 मंथ, ठीक है। अब बस आप इसको सोल्व कर लोगे, और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये 24,000 आएगा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा
24,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। बस आपको मेन यहाँ पे ये बात याद रखनी है, बच्चा गलती क्या कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पे 8% पूरे 12 महीने का निकाल सकता है, और 12 महीने का निकालेगा तो फिर कितना आएगा, 32 आएगा। और बच्चा इतना ध्यान ही नहीं देगा कि भाई उसने जो अपना अकाउंटिंग ईयर है, जो पार्टनरशिप स्टार्ट की है, वो 1 जुलाई से की है। वो क्योंकि अब तक सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करता आया है, क्योंकि अभी तक हमने जनरली जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, तो ज्यादातर अभी तक ये देखने को मिला कि पूरे साल का हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। एक गलती तो बच्चा यहाँ पे कर सकता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 12 महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दे रखी है पर एनम है, मीन्स 12 महीने पूरे साल की, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्योंकि हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारे 9 महीने बनेंगे, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। ऐसे ही आप बी का निकाल लोगे। बी का हमारी कैपिटल कितनी है, 3 लाख कैपिटल है, वही 8% की रेट से, और 9 महीने का आप निकाल लोगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 18,000। ठीक है, ये आएगा आपका 18,000, और यहाँ पे हम दिखा देंगे 18,000। ऐसे ही इन द सेम वे आप जो सी है, सी का निकाल लोगे। सी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। 2 लाख पे वही 8% की रेट से और 9 महीने का। ठीक है, तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 12,000। तो ये तो होगा भैया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे जब मैं टोटल करूंगी तो ये टोटल कितना आएगा, 54,000 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा कुछ गिवन नहीं है, हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। अब देखिए, अब हमारी बात आएगी किस पे, जो हमने ए ने जो गारंटी दी है किसको, सी को, कि भाई तेरे को 1,60,000 हम प्रॉफिट, मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा। ए ने बोला सी को, मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा 1,60,000 का। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा। 4,74,000 प्रॉफिट था, उसमें से 54 हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब 54 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो देखिए प्रॉफिट हमारा था 4,74,000 था ना प्रॉफिट, ये था हमारा प्रॉफिट। अच्छे से करके दिखा देती हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बना, 54,000। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा, क्योंकि ए ने जो गारंटी दी उसने कहा कि भी तेरे को जो 1,60,000 जो प्रॉफिट मिलेगा ना, ये कौन से प्रॉफिट में से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज करने के बाद। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगी, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये हाँ ये आएगा 0,0,0,0 और 2, 4,20,000। अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा है, हमारा प्रॉफिट बचा है 4,20,000। ठीक है, अब ये जो 4,20,000 अब प्रॉफिट बचा, अब इस प्रॉफिट को भाई तीनों पार्टनर शेयर करेंगे, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2 में। सी का शेयर कितना है, 2/10, 2/10। ठीक है, 2/10 जब मैं यहाँ पे करूंगी तो सी का शेयर कितना आएगा, 84,000। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो भाई सी का शेयर कितना आएगा, सी का शेयर तो यहाँ पे कितना बना, 84,000 बना, और हमने उसको गारंटी कितने की दी है, 1,60,000 की दी है। अब जो डेफिशिएंसी है, अब जो सी का यहाँ पे जो शेयर है 84,000, ठीक है, और जो डेफिशिएंसी कितने की होगी, अब देख लो यहाँ पे कितने की होगी, 1,60,000 हमें सी को देना था, और सी का शेयर कितना है, 84,000 शेयर बना। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आई है आपकी आएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 और 7। ठीक है, 76,000 डेफिशिएंसी हमारी कितने की आएगी, ये 76,000 की। ठीक है, क्योंकि हमने उसको जो गारंटी दी है 1,60,000, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अब ये मिस्टेक जो मैंने अभी मिस्टेक की है ना, ये भी आपसे भी यही मिस्टेक होनी थी, क्योंकि फिर से मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो 1,60,000 हमें प्रॉफिट देना है ना, ये तो भाई पूरे साल का देना। देखो मैंने भी वही गलती कर दी, जो मैं आपको बता रही ना वही गलती मैंने कर दी, बताते बताते भी मेरे से गलती हो गई। तो भाई अब आप लोग देख लेना कितना ध्यान से आपको करना। 1,60,000 जो हमने उसको गारंटी दी है वो पर एनम की दी है पूरे साल की। और अभी यहाँ पे जो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, अभी ये जो 4,20,000 हमारा प्रॉफिट आया ना, ये तो 9 मंथ का है भाई, पूरे साल तो हमने किया ही नहीं काम, क्योंकि 1 जुलाई से हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी, तो 9 महीने का है। तो भाई अब उसको प्रॉफिट भी तो 9 महीने का ही देंगे ना, जब पूरा साल अभी हुआ ही नहीं, ये तो हमने पूरे साल की उसको गारंटी दी है। ठीक है, तो भाई ये मिस्टेक मैंने की है, और ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती थी। ठीक है, अब मेरे से ही होगी। अब देखिए 1,60,000 हमारा जो सी का प्रॉफिट है वो पूरे 1 साल के लिए है। सी का जो प्रॉफिट है 1,60,000 है पूरे साल के लिए, तो 9 महीने का उसका प्रॉफिट कितना निकलेगा भाई, आप निकाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे फॉर 9 मंथ्स गारंटीड अमाउंट हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1,20,000।
भी 9 महीने अगर जो उसने ए ने गारंटी दिया, उसने 1 साल की गारंटी दी है, उसको भी एट द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने बाद मैं तेरे को 1,60,000 दूंगा, लेकिन 12 महीने तो हुए नहीं, 9 महीने बाद ही हम जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब 9 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो भी उसको प्रॉफिट भी तो 9 महीने का ही देंगे ना। तो 9 महीने का जो गारंटीड प्रॉफिट है ना वो फिर कितना निकलेगा, 1,20,000 निकलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, 1,20,000 निकलेगा, क्योंकि 1,60,000 जो प्रॉफिट है पूरे 12 महीने का गारंटीड अमाउंट है, बट हमें 9 मंथ का उसको देना होगा, क्योंकि हमने जो पार्टनरशिप है वो ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टार्ट किया, 1 जुलाई से हमने स्टार्ट किया, इसलिए हमारे 9 मंथ बनते हैं, तो 1,20,000 है। अब देखिए सी का जो गारंटीड अमाउंट है वो 1,20,000 बना, और सी के हिस्से में जो प्रॉफिट है वो कितना आया, 84,000 उसके हिस्से में प्रॉफिट आया। तो अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो कितनी बनी, 36,000 की। ठीक है, आया आपको समझ में? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब उसकी डेफिशिएंसी बनी 36,000 की। अब ये 36,000 है, इसको कौन बियर करेगा, उसको करेगा ए बियर करेगा, क्योंकि ए ने पर्सनली यहाँ पे क्या किया था, कहा था सी को कि भीतर को गारंटीड अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए का शेयर निकाल लेते हैं। पहले ए का शेयर कितना होगा, ठीक है, पहले भी निकाल सकते थे लेकिन सी का आपको समझाना था, इसलिए मैंने पहले सी का किया। तो अब देखिए ए का हो गया, सी का हमारा हो गया। अब ए का शेयर कितना बनेगा, 4,20,000 में ए का शेयर कितना बनेगा, 5/10। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1,20,000। ठीक है, ये आएगा आपका 2,10,000। ठीक है, हाँ 2,10,000 आएगा ए का शेयर। अब देखिए ए का शेयर कितना, मैं यहाँ पे ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और करके दिखा देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए जो हमारा टोटल हमने किया 4,74,000, अब एक बार चेक करती हूँ नीचे तक दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो और अच्छे से, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा टोटल, और इधर भी आ गया हमारा टोटल 4,74,000। ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना बना था, 4,20,000 का प्रॉफिट है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4,20,000 का प्रॉफिट है, इसको अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे जाएगा 2 एज कैपिटल। ठीक है, ए के कैपिटल, ए का कितना बना, ए का कितना निकाला भी मैंने, 2,10,000। 2,10,000। अब ए को पूरा 2,10,000 थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि उसने गारंटी दी थी भाई सी को अगर कुछ कमी होगी तो मैं दूंगा। अब कमी कितने की निकल के आई, 36,000 की। तो ए के प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे 36,000, तो 36,000 करेंगे तो भाई ए के हिस्से में कितना आएगा, अब ये माइनस कर लो कितना आएगा, क्योंकि ये जो 36,000 है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, सी के कैपिटल अकाउंट में 36,000। तो भाई ए को मिलेगा यहाँ पे 1,74,000। ठीक है, ए को मिलेगा 1,74,000, ये माइनस करने के बाद 36। क्यों किया 36 हमने, क्योंकि 36 ए को किसको देना पड़ गया, ये सी को। ठीक है, वो सी को देगा 36,000। क्यों देगा, क्योंकि उसने पर्सनली गारंटी दी थी सी को। और 36 कैसे, देखिए पहले क्या गलती की थी कि हम डायरेक्ट 1,60,000 में से मैंने जो किया था। ठीक है, ऐसा नहीं करना। और अब आपको याद रखना कि भी जितने मंथ का बनेगा उतने का हम देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है ड्यूरिंग द ईयर। अब हम बी का निकाल देंगे, बी का तो कोई रोल है ही नहीं भाई, बी को तो मिल जाएगा, बी ने तो किसी को गारंटी दी नहीं है। तो यहाँ पे आप बी का शेयर निकाल लीजिए, 4,20,000 का बी का शेयर कितना है, 3/10। तो ये आ जाएगा 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 आ जाएगा हमारे किसका, बी का। तो बी को तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा यहाँ पे 1,26,000। और रही बात सी की, तो भाई सी के हिस्से में कितना आया था, 84। हम लिख के दिखाएंगे कि भाई सी के हिस्से में प्रॉफिट आया था 84, और उसको 36,000 किससे मिले, ए से मिले, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो टोटल उसका कितना हो गया, 1,20,000, क्योंकि ए ने उसको 1,20,000 की गारंटी दी है। ठीक है, 1,20,000 की दी है या 1,60,000 की दी है, गारंटी तो उसने 1,60,000 की दी है, लेकिन 1,60,000 की कब दी है, पूरे 12 महीने के लिए। और हमने प्रॉफिट 9 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो अब उसको वो 9 महीने के अकॉर्डिंग गारंटी अमाउंट निकाल देगा। तो ए ने जब 9 महीने का गारंटीड अमाउंट निकाला तो 1,20,000 निकला, तो इसलिए यहाँ पे 1,20,000 आपका होगा। ठीक है, और उसके बाद आप अकाउंट्स क्लोज कर दोगे। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन, जब गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर। बस ये जो मिस्टेक हुई ना, इसका आप याद रखना। ठीक है, कि भी ये गलती नहीं करनी है जो अभी हमने की है, या फिर ये मान लीजिए भी ये गलती इसलिए की है ताकि आपको याद रहे। ये गलती मैंने क्यों की है, ताकि आपको याद रहे। अब आपको याद रहेगा कि भी हाँ मैम ने भी जब कराया था तो मैम ने ऐसे किया था और ये गलत था। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। तो इसी के साथ ही आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप
फॉर्म फंडामेंटल्स आपका कंप्लीट हुआ और मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी वैसे स्टार्ट किए हैं, तो वो भी धीरे धीरे करते रहेंगे। और अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी का कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ना समझ में आए कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।